श्रीकृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे विभूषितकरां पूर्णेन्दुसुन्दरं हारविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु सद्गुरुनाम बकुए उनके पद वंदन किए नासै विघ्न। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगल में परम करुणा में श्री राधा महाराज के चरणों में अनंत बार प्रणाम। उनके स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। संत भगवान के चरणों में प्रणाम
भक्तजन भक्तिमती माताओं सबको जय श्री कृष्ण। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाशन भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है मनुष्य शरीर में। अनेक योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है और उसमें भी सत्संग का मिलना दो। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है। उनकी कृपा से ही भागवत कथामृत सुनने का अवसर जीव को जाता है। आप लोग ऐसा करें, इधर बैठ जाए, गर्मी है, वहाँ पर कूलर चल रहा है, इधर आ जाए। आइए कुछ क्षण भगवान नाम उच्चारण करेंगे, उसके बाद कथा में निराधार मन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी निराधार मन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम
बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की अत्यंत महिमा है। जब तक किसी के विषय में हम लोग जानेंगे उसकी महिमा क्या है, तब तक उसमें प्रेम नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, माघ महीने में स्नान करने से क्या फल होता है, वैशाख मास में स्नान की क्या महिमा है, हमारे शास्त्रों में महिमा का विस्तार से वर्णन है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत की बताई गई है। श्री पद्म पुराण तो सबसे प्रथम श्री व्यास जी महाराज वंदना करते हैं भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कहते हैं सब चित आनंद स्वरूप। सब किसको बोलते हैं? जिसका नाश नहीं है, जो विनाशशील नहीं है, उनका नाम है सत्य। और चैतन्य बोलते हैं जो चिन्मय जड़ नहीं है। और आनंद बोलते हैं जो कभी एक बार प्राप्त हो जाए नष्ट नहीं होता। सुख मिलने के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन आनंद ऐसी वस्तु है जो एक बार मिल जाए फिर नष्ट नहीं होता। सत्य कहिए जो बिन सेना, हित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, तापो नाम सच्चिदानंदा। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी आनंद आवे, तो कोई भी काम करें तो सबसे पहले भगवान का स्मरण करें। भगवान का स्मरण करने से समस्त कार्य मंगलमय हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी कार्य होता है तो भगवान का स्मरण करना है। इसी तरह से यहाँ पर भगवान की वंदना की गई है। श्री कृष्णाय वयं, भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री का होता है राधा रानी। केवल श्री कृष्ण की वंदना नहीं, राधा रानी सहित श्री कृष्ण की वंदना। जैसे कि शरीर में शक्ति नहीं हो तो शरीर नहीं चल पाता है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण बिना श्री राधा रानी की कोई लीला नहीं कर पाते। राधा रानी भगवान के आह्लादनी शक्ति, इसलिए राधा रानी सहित भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जुगल स्वरूप की आराधना। हमारे ब्रजमंडल में राधा कृष्ण, कृष्ण राधा नहीं कहता कोई, सब लोग कहते हैं राधा कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, यानी शक्ति के साथ शक्तिमान के साथ हमारे यहाँ होती है। इस तरह से भगवान श्री राधा कृष्ण की वंदना की। इसके बाद अपने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज की वंदना, क्योंकि भागवत के प्रवक्ता हैं श्री सुखदेव जी। यम प्रवजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुष्टं, सर्वभूतिर्यं मुनिमानतो। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में
जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि निवास करते हैं, उसमें से शौनक जी प्रधान। शौनक जी महाराज कथा सुनने के बड़े रसिक हैं, भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। तो वहाँ पर सूत जी महाराज पधारे, सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी संकुचित हो गए, आप लोग बड़े बड़े वयोवृद्ध संत हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप लोग हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? लेकिन सूत जी महाराज कहने लगे, देखो, शौनक जी महाराज कहने लगे कि कोई धन से, कोई आयु से, कोई बल से बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी, आपको ज्ञानियों में शिरोमणि और जीवों के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण की कथा आप कहते हैं, तो आप भी हमारे जो भीतर अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, उसको भी अपने ज्ञान रूपी वाणी के द्वारा दूर कर दें। जो सूर्य भगवान है वो तो केवल बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन जो गुरुदेव भगवान है वो हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी महाराज, कानों के लिए परम मधुर, परम सुंदर, परम प्रिय श्री कृष्ण कथा सुना, जिसके सुनने से अज्ञान दूर हो जाता है, विवेक की जागृति होती है, और विवेक जागृत होने से जीव दुखों से छुटकारा पा जाता है, सुख में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है। और गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो बहुत उत्तम वस्तु दे देते, विलक्षण वस्तु दे देते। चिंतामणिरलोक सुखम रज्जु सर्वसंपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि तो केवल स्वर्ग की वस्तु दे देते, लेकिन गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ धाम को दे देते। इसलिए आप हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भय दूर हो जाता है। राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डस ले। तो राजा परीक्षित राजपाट छोड़ करके और जाकर के गंगा जी के किनारे अन्न जल त्याग करके बैठ गए। वहाँ पर सुखदेव जी मुनि आए और सुखदेव जी मुनि ने उनको भागवत की कथा सुनाई, और जब तक तक्षक नाग आए उससे पहले ही दिव्य विमान आया और उस पर बैठ करके राजा परीक्षित भगवान के धाम पहुंचे। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत जी की श्रवण से मृत्यु का भय दूर हो जाए। जब राजा परीक्षित भागवत श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी महाराज सुना रहे, उसी समय देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से कहने लगे, आप ईश्वर का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में कथा रूपी अमृत हमें दे दो। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि ये अमृत तो बार बार जन्म मृत्यु को देने वाला है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग में से देवता नीचे गिर जाते हैं, पशु पक्षी बनने पड़ते हैं, और ये जो कथा रूपी अमृत है इससे जीव का जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। इसलिए देवताओं,
तुम लोग इस अमृत के, कथा रूपी अमृत के अधिकारी नहीं हो। तो कथा रूपी अमृत देवताओं को नहीं दिया। अभगतांस विज्ञा न ददोष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। तो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 7 दिन तक कथा सुना राजा परीक्षित ने। दिव्य वैकुंठ से विमान आया है, उससे चढ़ करके चलने लगे, ब्रह्मलोक से होकर के पहुंचे। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि भागवत जी का ऐसी महिमा कि जीव जो है तत्काल 7 दिन में भगवान के धाम को प्राप्त। तो उन्होंने एक तराजू लाया, एक तरफ भागवत जी रख दिया और दूसरी तरफ दान पुण्य तीर्थ व्रत जितने भी जब तक नियम व्रत है सबको रख दिया, लेकिन भागवत जी का पलड़ा नीचा। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि सभी शास्त्रों से, सभी तीर्थों से, सभी पुण्यों से, सभी व्रतों से श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ। और भागवत जी साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण यहाँ से जाने लगे लीला करके अपने धाम को, तो उद्धव जी को उपदेश दिया। उद्धव जी रोने लगे, हे प्रभु अब आप यहाँ से चले जाएंगे, हम किसके सहारे से जिएंगे? आपके भक्त लोग कैसे जिएंगे? और अब तो आपके जाने के बाद घोर कलयुग आने वाला है। तो भगवान कृष्ण का देखो उद्धव जी, इधर देखो, सामने भागवत जी प्रकट हो गए और भगवान के शरीर में से प्रकाश निकला और भागवत जी में समा। भगवान कृष्ण बोले एक रूप से मैं हमेशा भागवत जी में विराजमान। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप, कोई ग्रंथ नहीं है। बोल श्री भागवत भगवान की जय। एक कथा सुनाने लगे सूत जी महाराज। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले कि कहीं पर सत्संग कथा मिल जाए, संतों का संग मिल जाए। सब जगह घूमा, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, सारे तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कलयुग का भयंकर प्रकोप देखा उन्होंने। सब जगह झूठ का वातावरण, छल कपट, अशांति, आपस में सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। बोले हम तो यहाँ सत्संग करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो बड़ा वातावरण दूसरा है। नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन धाम चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम ठाकुर जी का निज धाम, वहाँ जाकर के अवश्य शांति मिलेगी, अवश्य ही सत्संग मिलेगा। तो नारद जी महाराज वृंदावन की ओर चलते। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी।
में आवेंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनावेंगे। काटी होगी तो मिल जाए श्यामा मिल जाए श्यामा श्याम, हरे मन जप ले श्यामा श्याम, मिलेगी जपे जा राम राम राम, मिलेगी बिहारी भूल के कामर जाई। राधा 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 नाम बिहारी को होते न दर्शन के बिहारी को श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे, लेकिन वहां जाकर के एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई दे रहा है? जमुना जी के किनारे स्त्रियों की भीड़ लगी और एक स्त्री बड़ी उदास है, आंखों से अश्रु बह रहा है और दो वयोवृद्ध पुरुष दोनों तरफ लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुराने रोगी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और आसपास की जो स्त्रियां हैं बार बार उस नवयुवती स्त्री की कंधा करती हैं, बार बार समझाती हैं, लेकिन उसके दुख का अंत नहीं। जैसे ही नारद जी को देखा, स्त्री खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी, हे संत भगवान, आपका दर्शन हुआ, अब हमारे दुख दूर हो गए, क्योंकि संतों के दर्शन से जीव का दुख दूर हो गया। नारद जी कहने लगे कि आप कौन हो और ये सब स्त्रियां कौन हैं? तो नवजुवती स्त्री ने कहा, मैं भक्ति महारानी हूँ और ये सब गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि नदियां हैं जो हमारी सेवा में लगी। और ये जो वयोवृद्ध पुरुष हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये हमारे पुत्र हैं। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ, लेकिन मैं दुर्बल हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे वृंदावन आई नवजुवती हो गई, लेकिन हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। हे नारद जी, बताइए किस कारण से हमारी ये स्थिति हुई? नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी,
ये घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में लोग भक्ति ज्ञान वैराग को नहीं भूलते, सभी लोग संसारी विषयों में लिप्त हो जाएंगे। जहाँ पर नाच हो, गान हो, तमाशा हो, वहाँ पर बड़ी भीड़ लग जाएगी, लेकिन जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होगा वहाँ बहुत कम लोग जाएंगे। तो कलयुग के दोष के कारण भक्ति ज्ञान वैराग को कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप लोग वयोवृद्ध। भक्ति महारानी कहने लगी कि कलयुग में इतने दोष हैं, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, जिंदा क्यों छोड़ा। नारद जी कहने लगे कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण, कल दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम प्रजे। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से जीव का कल्याण है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौके सब कीर्तना। सतयुग में हजारों वर्ष तक ध्यान करने, समाधि लगाने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि विधान से पूजा पाठ करने से दीर्घ काल में जो फल मिलता है, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से मिल जाए। कलयुग केवल नामय धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल तो कलयुग में केवल हरि नाम से ही जीव का कल्याण करता है। कलयुग ने सब तीर्थ व्रत योग सबका सार खींच लिया, इसीलिए कलयुग में लोग दुर्दशा हो जाए। तो भक्ति महारानी कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे नारद जी, ऐसी कोई कृपा कीजिए जिससे हमारे ज्ञान वैराग का वृद्धावस्था दूर हो। नारद जी कहने लगे भक्ति महारानी आप घबराओ नहीं, भगवान कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की, ऐसे आपकी भी रक्षा की। ऐसा करके प्रयत्न करने लगे। ज्ञान वैराग के कान के समय पे जाकर के जोर जोर से कहने लगे जागो ज्ञान, जागो वैराग, जागो ज्ञान, जागो वैराग। लेकिन महाराज ज्ञान वैराग नहीं जगे। फिर वेद मंत्रों का उच्चारण किया, फिर भी नहीं जगे। वेदांत का घोष किया, फिर भी नहीं जगे। गीता जी का पाठ किया कई बार पाठ करने जैसे तैसे उठे, फिर मूर्छित होकर के सो गए। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए कि वेद मंत्रों का उच्चारण हो गया, वेदांत का उद्घोष हो गया, और लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? तो बोले भगवान से प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करो, वही कोई उपाय बताएंगे। तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के साप पर सब सौंप दे बंदे। जो प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, और तुम जो न कर सका उसे भगवान करेगा। तो जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो भगवान स्वयं उनकी दुख को दूर करते हैं।
और महाराज सब लोग मिलकर के जमुना के किनारे कीर्तन करने लगे, प्रभु का कीर्तन करो, भगवान ही तुमको उपाय बताए। श्री कृष्ण गोविंद हरे सब लोग कीर्तन गाएंगे, ताली सेवा नाथ नारायण वासुदेवा आकाशवाणी सुनाई दी कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करिए और कोई महापुरुष बताएंगे उस सत्कर्म का विधान। तो आकाशवाणी ने गुप्त रूप से, अब तो नारद जी भ्रमण करने लगे, संत महात्माओं से पूछने लगे कि सत्कर्म क्या है और कौन से महापुरुष बताएंगे, लेकिन महाराज कोई नहीं बता पाए। तो सोचा कि चलो बद्रिकाश्रम चलते हैं, वहाँ पर तपस्या करेंगे तो भगवान कोई को उपाय बताएंगे। बद्रिकाश्रम पहुंच गए। उधर से ब्रह्मलोक से सनकादिक कुमार वहां पर प्रकट हुए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारी 4 भाई हैं और हमेशा 5 वर्ष की अवस्था का लड़का, जबकि सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न ब्रह्मा जी की मन से प्रकट हुए हैं। हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र को जपते हैं और 5 वर्ष के बालक हैं। भगवान के कथा के बड़े रसिक हैं। जहाँ भी कथा सत्संग होता है वहाँ पर अवश्य विराजते हैं। और यदि कोई वक्ता श्रोता नहीं हो तो 4 में से 1 वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं। उनकी कथा हमेशा चलती रहे। नारद जी ने दर्शन किया सनकादिक ऋषियों का। सनकादिक ऋषि के बाद नारद जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मन से। तो नारद जी बड़े भाई हो गए। बड़े भाई को साष्टांग प्रणाम किया। सनकादिक मुनि पूछने लगे कि कुशल मंगल तो है नारद जी, आपका मुख उदास दिख रहा है, बड़े दुखी हो। अरे जो गृहस्थी लोग हैं उसमें 50 झंझट हैं, तो वो दुखी रहें कोई बात नहीं, आप तो साधु संत विरक्त हैं, सब झंझटों से मुक्त हैं, फिर आप क्यों दुखी। और ये चिंता बड़ी खतरनाक वस्तु है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को जलाती है। चिंता चिता से भी बढ़कर है, उनके समान लग जाती है।
चिंता चिता से भी बढ़कर है, गुण के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खा जाती है। तो चिंता अच्छी चीज नहीं है। चिंता करना हो तो भगवान की चिंता करें, उत्तम चिंतन करें। चिंता ठीक नहीं है, चिंतन करना, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, सारा प्रसंग सुनाया कि महाराज ऐसे मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, वहां पर कलयुग का प्रकोप देखा, सभी दुखी थे जीव, कहीं सत्संग नहीं था, कहीं धर्म नहीं, कहीं भक्ति नहीं। भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंच गया, वहां पर ज्ञान भक्ति वैराग दुखी हैं। तो महाराज आप कोई उपाय बताएं जिससे ज्ञान भक्ति वैराग का दुख दूर हो। और हे प्रभु, आप जैसे संतों की कृपा से ही जीव का ज्ञान का अंधेरा दूर हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब मनुष्य को सत्संग मिलता है, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और भगवान की कथा सुनने से अज्ञान अविवेक नष्ट होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और बिना राम जी की कृपा के एक बार कबीरदास जी महाराज को लेने के लिए विमान आया वैकुंठ, उनका जाने का समय हो गया। तो श्री कबीरदास महाराज रोने लगे। तो भगवान के पार्षदों ने, दूतों ने पूछा कि कबीरदास जी आप तो प्रभु के पास चल रहे हैं, आपको बड़ा आनंद होना चाहिए कि भगवान से मिलन होगा, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? तो कबीरदास जी कहने लगे कि वैकुंठ में सब कुछ मिल जाएगा, भगवान के दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। और सत्संग भगवान से ही बढ़ता है, संतों का संग भगवत संग से ही बड़ा बताया गया। आवा बुलावा राम का दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। जो सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी। और महाराज ये संतों से ही संसार रुका हुआ है, पृथ्वी रुकी हुई है। नहीं तो संसार में इतने पाप हो रहे हैं, ये संसार जो है पृथ्वी जो धरती में पाताल में चली जाए, लेकिन संतों के उससे रुकी। आग लगी आकाश में झड़ झड़ गिरत अंगार, संतन होते धरण पर तो जर मर तो संसार। सनकादिक मुनि कहने लगे, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, सुनाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुरुपयोग। नारद जी कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है कि हमने वेद का उच्चारण किया, वेदांत का उच्चारण किया, गीता जी का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, भक्ति महारानी को दूर नहीं हुआ, तो भागवत जी के कथा भ्रमण से कैसे दूर? समझाने लगे सनकादिक मुनि, देखो नारद जी, ईख में रस सब जगह है, लेकिन जो स्वाद गुड़ में आता है, मिश्री में आता है, वो ईख में नहीं। आम का पेड़ है, आम का तना खाओ, पत्ता खाओ, स्वाद नहीं आएगा, लेकिन उसका जो फल होता है, फल में स्वाद है। दूध में मक्खन सब जगह है, लेकिन मक्खन का स्वाद नहीं है। जब उसको बिलवाया जाएगा, मक्खन निकाला जाएगा, जब उसका स्वाद अलग ही होगा। इसी तरह से भागवत जी वेद पुराण सबका सार है, लेकिन सबको मत के निकालना। इसलिए भागवत जी की कृपा से ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर हो। तो बोले कहाँ पर कथा हो? बद्रिकाश्रम में बहुत ठंड पड़ती है महाराज, वहाँ श्रोता नहीं आ पाएंगे।
तो बोले हरिद्वार चलते हैं। देखो श्रोताओं की सुविधा जरूरी है। तो आज पहला दिन है, आज सुविधा कम है, कल 3-4 कूलर और लग जाएंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोग थोड़ा समय भले धूप होने थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। 3 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे, जिससे कि आगे 7 बजे तक चलेगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। तो कल से आप लोग 3 बजे, 2:45 बजे आ जाओ यहाँ पर, जिससे कि कथा में श्रोताओं को दिक्कत ना हो, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। आप लोग 2:45 बजे आ जाओ, 3 बजे कथा प्रारंभ होगी और थोड़ा कूलर आदि का भी व्यवस्था कल बन जाएगा और 6 बजे 7 बजे तक कथा चलती रहेगी। और जिनको अभी पता नहीं है उनको आप लोग बता दें कि भैया भागवत जी कथा हो रही है श्री कृष्ण आश्रम में, तो सब लोग सुनिए। बड़े भाग्य से मिलता है ये अवसर, इस अवसर का लाभ उठाइए। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम। देखो जब तक जिंदगी है, गाना बाना घर गृहस्थी का झंझट तो लगा ही रहेगा, छूटने वाला नहीं है। कभी कभी अवसर मिलता है भागवत कथा का, तो आप लोग इसको श्रवण करें। सनकादिक मुनि हरिद्वार पहुंच गए, तीनों लोग महल्ला मच गया कि भागवत की कथा होगी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र, जावाली, अगस्त, अत्रि, अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्रित हो गए। जो गृहस्थ साधु थे शिष्यों के साथ, जो गृहस्थ संत थे, वो लोग अपने पुत्र और स्त्रियों के साथ पूरा भीड़ लग गया महाराज। बालुका का किनारा, कोई वहाँ पंडाल नहीं है, सुंदर सुंदर छाया वाले वृक्ष हैं, गंगा जी की रेती है, वहाँ पर सब लोग हैं। सुंदर सुंदर फल हैं, गंगा जी का जल है पान करने के लिए, उसको लोग पान करते हैं, मधुर मधुर फल खाते हैं और कथा का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। एक ऊंचे सिंहासन पर सनकादिक ऋषि को विराजमान किया। नारद जी ने पूजन किया सनकादिक मुनि का, और सनकादिक मुनि श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। भागवत की कथा तो हर समय सुनना, इसके लिए कोई दिन, समय, तिथि, मास का नियम नहीं। ये तो हर मास में, हर दिन, हर समय सुनना चाहिए। और इसके सुनने से क्या होता है महाराज, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो घर तीर्थ बन जाते हैं। सभी तीर्थ वहीं पर, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, पुष्कर, प्रयाग, जितने भी तीर्थ हैं सब वहीं पर आए। ये भागवत की कथा की महिमा। हरि 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 सुमिरन करो रे, 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 हरि चरणार विंदुर धरो रे, हरि चरणार विंदुर धरो रे, हरि 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 हरि। हरि की कथा होते हैं जहाँ, 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 गंगा हो चली आवे जहाँ, गंगा हो चली आवे जहाँ, जमुना बिंदु सरस्वती आवे, गंगा बिंदु सरस्वती आवे, जमुना बिंदु सरस्वती आवे, जमुना
हरि चरणारविंद रे धरो रे, हरि चरणारविंद रे धरो रे, तो जहाँ पर भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ पर सभी नदियाँ, देवी देवता, सभी तीर्थ सभी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कथा में सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं, इसलिए कथा में कोई विघ्न नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी स्वयं ही सुरक्षा करें। भगवान श्री राम साकेत धाम के लिए जा रहे हैं, तो बोले भैया कौन कौन साथ चलोगे? सभी लोग तैयार हो गए। भगवान के साथ जाने के लिए कौन तैयार नहीं होगा? सबने कहा प्रभु हम चलेंगे, सब तैयार हो गए। हनुमान जी महाराज एक कोने में बैठे हुए, न हिले न डोले बैठे हुए हैं, कोई उत्सुकता नहीं। जब सबने कहा दिया हम सब चलेंगे, तो भगवान का हनुमान जी आप तो चलोगे ही, तो आप हमारे प्रधान सेवक। हनुमान जी बोले प्रभु मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। भगवान राम बोले ये क्या बात, क्यों नहीं चलोगे? बोले प्रभु आपके धाम में आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, तो आप हमें वरदान दें जब तक इस धरती पर कथा आपकी रहेगी तब तक मैं भी इसी धरती पर। हनुमान जी महाराज आज भी इसी पृथ्वी पर है। तो भगवान राम ने कहा ठीक है हनुमान जी, आपकी एक इच्छा है, आप यहीं पर निवास करो और जहाँ जहाँ कथा होगी आप वहाँ पर पहले पधारोगे और सबसे अंत में एक काम मेरा भी करना, आज्ञा करें प्रभु। कलियुग में हमारे भक्तों पर बड़ा कष्ट आएगा, संकट आएगा, दुख आएगा, क्योंकि कलियुग नहीं देखना चाहता धर्म को, भक्ति को, तो हमारे भक्तों को दुख देगा। तो आप उनकी रक्षा करें, रक्षा का भार आपको सोचो। तो हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, पंकज ध्यान दो भावे, हनुमान जी महाराज संकट से, विपत्ति से, दुख से रक्षा करें। हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र, सिद्ध चालीसा है। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनके सब दुख कष्ट दूर हो जाते, भूत प्रेत पिशाच ग्रहण सब बलाय बलाय सब दूर हो जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब हनुमान जी का नाम लोगे तो भूत पिशाच अपने आप दूर हो। अरे जहाँ जहाँ कीर्तन होता है श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, हम शंभु देखो वीर हनुमान, शंभु नाथ देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, शंभु शंभु
से कोई जाए बनवाई नाथ दिन नाथ नहीं जाए भक्तों में भक्त बड़ा भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया दीवाना जब नचते को देखो वीर रघुनाथा राम वीरा राम राम रघुनाथ राम राम वीर जय जय श्री राम रे। जब आज मंगलवार ही है हनुमान जी अपने आप से प्रकट हो गए और आज जानकी नवमी है। आज श्री सीता जी का जन्म है। बोलो सीता मैया की जय। सीता जी हनुमान जी को बड़ा पुत्र है। लव कुछ तो पुत्र हैं लेकिन प्रथम पुत्र है हनुमान। सीता मैया को बहुत प्रिय है। एक बार हनुमान जी पहुंच गए सीता मैया के पास। सीता मैया सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा मैया ये आप क्यों लगाती हो? बोले इससे सुहाग को सुख मिलता है, सुहाग दीर्घ आयु होता है, सुहाग की सुरक्षा होती है। हनुमान जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात, केवल यहाँ पर लगाने से जब राम जी की रक्षा होता है तो ऐसा हमसे पूरे शरीर में लगा लेंगे तो हमारे प्रभु को बड़ा सुख होगा। हनुमान जी ने महाराज तेल लपेट कर पूरा सिंदूर शरीर में लेपन कर लिया और दरबार में चले आए। सब लोग हंसने लगे, अरे हनुमान जी ये क्या कर लिया? राम जी ने पूछा हनुमान जी ये क्या खेल कर रहे हो? हनुमान जी ने सुनाया आप सिंदूर से प्रसन्न। कैसे सिंदूर से? अरे सीता मैया सिंदूर करा। तो हमने सोचा कि राम जी को अत्यंत शुभ हो इसलिए हमने पूरे शरीर में ही सिंदूर किया। तो आज भी महाराज मंगलवार को शनिवार को हनुमान जी का जब चोला चढ़ाते हैं तो सिंदूर का लेकर बोला हनुमान जी महाराज की जय। तो जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ पर सभी तीर्थ निवास करते हैं। तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति उदार कथा प्रसन्न। तो जहाँ भगवान का कथा कीर्तन होता है वहाँ पर स्वयं भगवान ही प्रकट होते। महिमा सुना रहे थे। इतने में क्या होता है महाराज वहाँ पर एक नवजुवती स्त्री और दो नवजुवक पुरुष कीर्तन करते हुए उसी सभा में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्ति महारानी की जय। केवल भागवत जी की महिमा सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण अवस्था
महिमा को। तो भक्ति की बड़ी महिमा है। और जब भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई तो लोग कहने लगे भैया ये सभा के बीच में कहाँ से आ गया। सनकादिक मुनि कहने लगे भागवत जी में से प्रकट हुए। भक्ति महारानी कहने लगे मैं कहाँ निवास करूं, मैं भी कथा श्रवण करना चाहती हूँ। तो सनकादिक मुनियों ने कहा आप भक्तों के हृदय में निवास। तो भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में निवास। एक बार और जब भक्ति महारानी आ जाते तो भगवान भी नहीं उठ पाते, फिर भगवान को भी आना होता है। एक बार नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ निवास करते? तो भगवान कहने लगे नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, तो फिर कहाँ निवास करते प्रभु? जहाँ मेरे भक्त लोग मेरी कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ पर निवास करता। तो भगवान यहाँ पर निवास करता। इस तरह से महाराज यदि हम लोग भी भगवान की भक्ति करेंगे जैसे गोपियों ने किया। गोपियाँ क्या करती थी? रात्रि में दही जमाई, थोड़ा जामुन डालती थी कि प्रभु दही खट्टा ना हो जाए। फिर सुबह उठ करके उसको बिलोती थी, सुंदर मक्खन निकालता। मक्खन निकाल के ऐसे जगह पर रख देती कि जहाँ कन्हैया अपने आप से खा ले। छिप जाती, कन्हैया का इंतजार करती, कन्हैया आते अपने सखाओं के साथ और मक्खन की चोरी करती। बड़ा आनंद आता गोपी को। मतलब हर समय कृष्ण का ही चिंतन करती थी, चार इकट्ठी जाती थी, कृष्ण की चर्चा करती थी, घर का भी काम करती थी, लेकिन सब कृष्ण के लिए। तो हम लोग भी जो भी काम करें घर का, वो भी कृष्ण की, घर को भी कृष्ण का समझें, घर का काम को भी कृष्ण का समझें, तो वही भजन हो जाए। तो जैसे गोपियाँ भगवान को बुलाती थी, भगवान आते थे, ऐसे हम लोग भी बुलाएंगे तो भगवान। एक दिन मेरे घर श्रवण करें, उसके बाद आगे कथा सुनाएंगे। मन में विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। प्रेम पटवार श्याम सन्मुख हमारे आए, प्रीत पटवार श्याम सन्मुख हमारे आए। लकुटी समेत नेक द्रकुटी मरोड़ दे। वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी को, एजी वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। लाखों के बोल सहे,
में